हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 0 to 20 p I x रेज टू पावर i a comma b comma c belong to set of natural numbers. If p1 is equal to 20 and p2 is equal to 210, then 2 multiply a plus b plus c is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें 2 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमें. की कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n, तो ये हम देखो किस तरीके से देते हैं इसका जनरल टर्म. n फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में q फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल, और यहां पे देखो a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई में बी एक्स रेज टू पावर क्यू मल्टीप्लाई में सी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर आर, वेयर जो हमने ये वेरिएबल्स लिए हैं पी क्यू आर, इनका जो सम है ना वो हमेशा पावर के इक्वल यानी कि एन के इक्वल आएगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जनरल टर्म लिख रहे हैं उसको हम जीटी बोल देते हैं. तो वो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल क्योंकि एन का वैल्यू 10 है अपॉन में पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, और a रेज टू पावर p हो जाएगा मल्टीप्लाई में bx की पावर हो जाएगी q, और मल्टीप्लाई में cx स्क्वायर इसकी पावर हो जाएगी r. ठीक है, ये बन गया. और p प्लस क्यू प्लस r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10. तो ऐसा होने पे देखो अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं. तो राइट हैंड साइड में सम दिया हुआ है तो i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं. तो p 0 बनेगा क्योंकि x रेज टू पावर 0 तो 1 होता है. फिर p1x बन जाएगा, फिर p2x स्क्वायर बन जाएगा, फिर p3x क्यूब बन जाएगा, प्लस एंड सॉन ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट टर्म बनेगा p20x रेज टू पावर 20. तो अगर ऐसा बन रहा है, हमें देखो p1 का वैल्यू पता है, p2 का वैल्यू पता है, और p1 है क्या, p1x का कोफिशिएंट है. तो हम क्या करते हैं इस जनरल टर्म में हम p क्यू आर के ऐसे वैल्यूज रखते हैं कि हमें x का कोफिशिएंट मिल जाए. तो देखो पुट क्या करेंगे यहाँ पे q इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो q1 रखने पे यहाँ पे bx इस टाइप का टर्म रह जाएगा, r 0 रखने पे x स्क्वायर वाला टर्म वेनिश हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम q और r की वैल्यूज फिक्स करके 1 और 0 रख रहे हैं तो p की वैल्यू देखो इस रिलेशन से क्या आएगी, p इज इक्वल टू 10 माइनस 1 माइनस 0, ये बन जाएगा ना, यानी कि जो p की वैल्यू है वो 9 बन जाएगी. तो p ऑटोमेटिकली आ गया 9. तो अब देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो कोफिशिएंट है x का इसको p1 के इक्वल रख देते हैं जो कि 20 के इक्वल है. तो देखो यहां से 10 फैक्टोरियल अपॉन में p का वैल्यू कितना है 9, तो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में q का वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल, r का वैल्यू 0 है तो 0 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में a रेज टू पावर कितना है p यानी कि a की पावर हो जाएगी 9, मल्टीप्लाई में जो हमारे पास है देखो x का टर्म तो हमें लेना नहीं है क्योंकि ये हम x का ही कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो केवल क्या आ जाएगा b की पावर 1 यानी कि b हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो c रेज टू पावर 0, ये 1 ही बनने वाला है. ठीक है, और ये किसके इक्वल है p1 यानी कि 20 के इक्वल. तो 10 फैक्टोरियल हो जाता है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में a रेज टू पावर 9b इज इक्वल टू 20 है. तो 9 फैक्टोरियल यहाँ से डिवाइड हो गया, 10 जो है वो 20 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, यानी a रेज टू पावर 9b का वैल्यू आ गया 2. इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं. अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हमें दिया हुआ है p2 जो कि 210 है. अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो देखो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये दो तरीके से आ सकता है. फॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो कौन कौन से तरीके से, अगर हम r इज इक्वल टू 1 रखते हैं, q इज इक्वल टू 0 रखते हैं और p इज इक्वल टू 9 रखते हैं तब भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा. अगर r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, q इज इक्वल टू 2 रखते हैं और p इज इक्वल टू 8 रखते हैं तब भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा. हम रख के देख सकते हैं x स्क्वायर का ही टर्म बनेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस से जो कोफिशिएंट्स है वो निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो अगर हम r इज इक्वल टू 1 से निकाल रहे हैं तो देखो r इज इक्वल टू 1 से जो कोफिशिएंट आएगा r इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 9 और q इज इक्वल टू 0 फर्स्ट केस से. ठीक है, तो वो देखो क्या आएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन में केवल 9 फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं क्योंकि बाकी तो अदर्स तो 1 हो जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा हमारे पास a रेज टू पावर p यानी a रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई में जो b की पावर है वो क्या होगी 0.
तो वो तो 1 बन जाएगा, और जो c की पावर है वो r, यानी कि हमारे पास c बनने वाला है यहाँ पे। और प्लस में देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास देखना क्या हो जाएगा, p कितना है, p है 8, तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आया, a रेज टू पावर p यानी a रेज टू पावर 8 आ गया, मल्टीप्लाई में b की पावर कितनी है, b की पावर q है तो b स्क्वायर, और यहाँ पे देखो फर्दर जो c है, c की पावर 0 यानी c 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, 210 के इक्वल। तो यहाँ से भी सॉल्व करते हैं तो 10 a रेज टू पावर 9c बनेगा। यहाँ से देखो इसको लिख लिया 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल, तो डिवाइड हो जाएगा, और अपॉन में 2 है, तो ये कितना बन गया हमारे पास, इवेंचुअली ये वैल्यू हमारे पास कितना आने वाला है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है ये बन जाएगा 45। तो 45 a रेज टू पावर 8 b स्क्वायर ये वैल्यू बना, और इज इक्वल टू 210 आ रहा है, सही है। तो अब यहाँ से 5 को कॉमन कर लिया हमने, 5 को कॉमन किया तो 2a रेज टू पावर 9c प्लस 9a रेज टू पावर 8 b स्क्वायर इज इक्वल टू 210। तो अगर हमने ये वैल्यू निकाली 2a रेज टू पावर 9c प्लस 9a रेज टू पावर 8 b स्क्वायर, ये आएगा 210 अपॉन में 5, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगा 42। इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना, अगर हम केवल सॉल्व करें तो बहुत टफ होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ वैल्यूज अज्यूम करके लिख लेते हैं। अगर a इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं और b इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। अब इसमें ये रख के देखते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 रखा और b इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो देखो 2 मल्टीप्लाई में 1 रेज टू पावर 9 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में c है, प्लस 9 मल्टीप्लाई में 1 रेज टू पावर 8 1 ही हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से क्या बना, 2c इज इक्वल टू 42 माइनस 36 यानी 6, तो c का वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो c का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में a प्लस b प्लस c, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये बन गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 6 जो कि होता है 12। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है 12 आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।